नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के हम इस वीडियो पे मुहावरे एवं लोकोक्तियां के प्रश्नों कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? देखिए, मुहावरा और लोकोक्तियां आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर हम इसी का रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से। वह यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गहरी नींद से जाग गया, है ना। इसका देखिए आपको बताना है इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होगा तंद्रा भंग हो जाना, तंद्रा भंग हो जाना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है ना। इसका जो मुहावरा होगा आपका, गहरी नींद से जाग गया, इसका मतलब क्या होता है? तंद्रा भंग हो जाना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है लोकोक्तियां को उनके सही अर्थों से मिलान करिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिल्कुल अनपढ़ सुनिए सबकी करिए मन की, है ना। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। वैसे भी देखिए, मुहावरा और लोकोक्तियां में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। मुहावरा हमारा वाक्यांश होता है, लोकोक्तियां हमारा वाक्य होता है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, यहां पर आपको देखिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब आपने सुना होगा जबरदस्ती गले पड़ना, यानी पहले नंबर का सी है और आपने देखा सिर्फ विकल्प नंबर डी में है ना, तो बस इसी को टिक कर देंगे, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी आपके सब सही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सुनिए सबकी करिए मन की, इसका मतलब ये होता है अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अच्छा भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होता है, जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? उचित मुहावरा क्या होगा यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? उपदेश दिए, है ना। यहाँ पर देखिए मुहावरा बताना है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए उचित मुहावरा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा सूक्ति बाण चलाना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा, एक मतलब बोलते नहीं आदमी बन बन जाओ, है ना। तो आदमी बनने का मतलब होता है अच्छा व्यवहार सीखना। अच्छा व्यवहार सीखिए, अच्छा व्यवहार सीख गए ना तो समझ जाइए आप आदमी बन गए। ये मुहावरा आपका काफी प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। गोटी लाल करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ठीक है ना। अपना प्रयोजन सिद्ध करना। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका होगा बेमेल चीजों का मिश्रण, है ना। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होगा। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए पानी पानी होना ये तो है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये भी है, टका सा मुंह लेकर रह जाना ये भी है। शर्मिंदा होना, अब मुंह में पानी आना ये नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को देखिए लाइक शेयर जरूर करते रहिए। आंखें, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना, है ना। ज्ञान होना, यहाँ पर वास्तविकता से अवगत होना, ज्ञान होना, यहीं पर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल आपको कहें कि श्याम से धोखा खाकर रवि की आंख खुल गई, इस तरीके से आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा, काफी फेमस लोकोक्ति है आपकी। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा निकट के दोस्त को ना देख पाना। विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल सही होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। विकल्प नंबर यहां पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा किसी कार्य का समाप्त होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चुपचाप दुख सह लेना, इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं।
आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। यहां पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना, इसका मतलब क्या कहते हैं? किताब का कीड़ा होना इसका मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। जो व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ता है ना, समझ जाइए किताब का कीड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, है ना, कच्चा चिट्ठा खोलना इसका मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट देखिए, सभी के देख रहे हैं। यहां पर बताइए क्या होगा? सारा भेद खोल देना। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है किसी और ना रहना। आगे बढ़ते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा दुविधा में होना। ठीक है ना, दुविधा में होना। भई गति सांप छछूंदर केरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? घाट घाट का पानी मतलब होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, संसार का अनुभव प्राप्त करना, है ना। तो यहां पर आपका आंसर होगा अनेक क्षेत्रों में अनुभव, यानी कहते नहीं घाट घाट का हमने पानी पिया है, इसका मतलब कई क्षेत्रों का अनुभव है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होगा सबसे निराला। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, एड़ियां रगड़ना एक बार देखिए आप पढ़ लेंगे ना, बहुत दौड़ धूप करना। देखिए एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, विश्वास मानिए आपका लोकोक्ति और मुहावरा से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन भरे, सॉरी, सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? है ना, इसका मतलब होता है सदा एक सी दशा। सावन हरे न भादों सूखे, इसका मतलब क्या होता है? सदा एक सी दशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिनों का फेर होना, है ना, यहां पर आपका होगा भाग्य का चक्कर। भाग्य का चक्कर होगा। विकल्प नंबर यहां पर भाग्य का चक्कर होता है, दिनों का फेर होना। आगे बढ़ते हैं। यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यह मूंग और मसूर की दाल, इसका मतलब होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है ना, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे आपको पहचान के बताना है, क्या होगा? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना, स्वावलंबी होना, बात सही है। आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, है ना, ये तब तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आसन डोलना, है ना, ये विचलित ना होना, है ना, तो ये आपका नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आपका नहीं होगा। देखिए आसन डोलने का मतलब होता है मन का विचलित होना होता है, मन का विचलित होना है, ना होना नहीं होगा। इसका मतलब यही वाला आपका जोड़ा क्या है? गलत है, बाकी सब आपके सही हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना, है ना, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम बहुत अच्छा है और गुड़ देखिए उसका विरुद्ध, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को नाम रख दिया जाए ज्ञान, ज्ञान प्रकाश या ज्ञान कुछ भी, तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान नाम रख दिया गया, उसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। वचन से फिरना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? वचन से फिरना इसका मतलब होता है थूक कर चाटना। जो कोई वचन से अगर फिर जाए तो समझ जा थूक कर चाटना, इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए, जबकि तलवे चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है ना, तलवे चाटने का मतलब क्या होता है? खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है दूध का दूध, पानी का पानी। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा सी नंबर के साथ। गूलर, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। गूलर का फूल, यहां पर देखिए जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, दुर्लभ वस्तु होगा। विकल्प नंबर यहां पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगा? यहां पर आपका हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। विकल्प नंबर यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा क्या होगा? इसका होता है कान खोलना। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। 34 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, ये मुहावरे का मतलब होता है। यहां पर आंसर क्या होगा? कमजोर होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर होगा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, इसका मतलब क्या होता है? शहद लगाकर चाटने का मतलब होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है,
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है। हिसाब बैठना, इसका मतलब क्या होता है? हिसाब बैठने का मतलब होता है सुविधा होना। सुविधा यानी सुविधा होता है, सुविधा का मतलब सुविधा होता है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला आपका सही होगा। अच्छा मुहावरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मुहावरा है, लोकोक्तियां है, आपको बताना है यहाँ पर। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा शक्ति पाने पर व्यक्ति जो है अभिमानी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। जैसे आपका रावण था, शक्ति मिली अभिमान आया, है ना, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब होता है निराश होना। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है असंतोष प्रकट करना। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, है ना, 8 आंसू रोना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक विलाप करना। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया है उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है मूर्ख धनी। ठीक है ना, मूर्ख धनी होगा। राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना, इसका मतलब प्रतीक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष का उसमें रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करिए। पुलिस को देखकर, ये तो बहुत ही सिंपल है, कई बार आपने पढ़ा होगा। पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गए। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। मल्हार, मल्हार अलापना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मल्हार अलापने का मतलब होता है, क्या होता है? यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर होगा चैन से जिंदगी, चैन से जिंदगी कटना, है ना। मल्हार अलापने का मतलब होता है चैन से जिंदगी कटना होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। गांठ का पूरा, मुहावरे का अभिप्राय क्या होता है? इसका मतलब होता है मालदार होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मालदार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर मालदार ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए। मुहावरा है, अर्थ है, आपको बताना है कौन सा किसका होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपका बताना है कान लगाना, है ना। कान लगाने का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। और कान खड़े करने का मतलब होता है चौकन्ना होना होता है। ठीक है ना, चौकन्ना होना होता है। आंख लगाना का मतलब होता है निगाह रखना। ठीक है ना, निगाह रखना होता है। आंखें खुलना बताना सजग होना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 3142। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी होगा। हथियार डाल देना, इसका मतलब क्या होता है? हथियार डाल देना। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है हार मान लेना। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका आंसर होगा भ्रम को दूर करना। विकल्प नंबर यहां पर ए होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आसमान फट जाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचानक आफत पड़ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो इसका होगा पैरों पर खड़ा होना। ठीक है ना, पैरों पर खड़ा होना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता है। विकल्प नहीं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, है ना, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बी होगा। कर जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही फल मिलेगा। इसका मतलब ये होता है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अगर जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा ना। बबूल का बोक है, आम सोचो कैसे हो जाएगा, तो यही कहावत है। हाँ बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? तो इसका मतलब होता है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में होता है। चलिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका मतलब होता है भलाई का काम करके फल की आशा मत करो। नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब होता है भलाई के लिए पूछना क्या। चलिए, काफी सारे मतलब आपको बता दिए हैं। सदा एक समान रहने वाला लोकोक्ति का मतलब होता है सावन हरे न भादो सूखे, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, सही तो है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पर लिखा है ना, एक और लिखा हुआ था यहाँ पे सावन, हाँ, भागते चोर की लंगोटी ही सही है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ ना मिलने जो मिल जाए वही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आपका आंसर होगा दोष किसी पर नाम किसी और का, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिना खर्च अच्छा काम, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? तो शोक करने के लिए मुहावरा आपका होता है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सिर पीटना होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दांत काटी और रोटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पर आपका अंदर आंसर होगा गहरी दोस्ती होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अंग अंग फूले न समाना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना होता है, ठीक है ना। चलिए, आंख दिखाने का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा होना, प्रकट करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अगला प्रश्न है हमारा, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब होता है आपका जोखिम मोल लेना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होनहार होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शेर को सवा शेर, यानी राइट आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, है ना। माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर धोखा देना, ठीक है ना, धोखा देना होता है, ए नंबर होगा। अंधों में काना राजा, इसका मतलब बताना है क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है लोकोक्तियां दी गई हैं और आपको बताना है इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आगे नाथ ना पीछे पगहा बंधनहीन, ये तो हमने कई बार कराया है। यहाँ पर अच्छा पूछा क्या गलत वाला बताना, ये तो सही है। तीन तेरह होना संगठित होना, तीन तेरह होने का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, है ना। अस्त व्यस्त होना, संगठित होना कब से होने लगा? विकल्प नंबर आपका बी होगा, बाकी सब सही है। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे घाट के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, मूर्ख है लेकिन धनवान तो है लेकिन मूर्ख है। आगे बढ़ते हैं। गूलर का फूल होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना समझ को उपदेश देना, ठीक है ना, ना समझ को उपदेश देना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो छक्का पंजा करने का मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राह ना सूझना, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जस दूल्हे तस बनी बराता, इस कहावत का मतलब होता है क्या होता है? वो आपको बताना है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे खुद वैसे साथी, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। देखिए यहाँ पर बताना है आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभी इसके पहले करवाया था, इसका मतलब होता है धोखा देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी का चीर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका कभी समाप्त ना होना, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा।
कूप मंडूक होना, इसका क्या मतलब होता है? कूप मंडूक होना का मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, यहाँ पर देखिए सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, यहाँ पर हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका मतलब हाथी या निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है ना, पत्थर को जोंक नहीं लगती। चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब बताना है क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सरसरी नजर। सरसरी मतलब एकदम से सरसरी नजर होता है, ठीक है ना। विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नजर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काटो तो खून नहीं, है ना, काटो तो खून नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर वाला सही होगा। एक आंख ना भाना, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उंगली उठाना, इसका क्या मतलब होता है? उंगली उठाना का मतलब होता है, उंगली उठाने का मतलब होता है यहाँ पर आपका, ठीक है ना, उंगली उठाने का मतलब होता है दोष की ओर संकेत करना, ठीक है ना, दोष की ओर संकेत करना होता है। आगे बढ़ते हैं। मुंह की खाना, है ना, मुंह की खाना, इसका मतलब क्या होता है? हार जाना। क्या होता है? हार जाना होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है डपोर संख, है ना, डपोर संख का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बे सिर पैर की बातें करने वाला, है ना। यहाँ पर इसका मतलब होगा बे सिर पैर की बातें करने वाला, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कुकरमुत्ते की भांति उगे, टीवी चैनलों में आजकल डिबेट भाग लेने वाले बड़े बड़े डपोर संख आते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अंडे का शहजादा, इसका मतलब क्या होता है? अंडे का शहजादा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है ना, अनुभवहीन व्यक्ति होगा। आगे बढ़ते हैं। पानी पीकर जात पूछना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका होता है काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है ना, काम निकलने के बाद होता है सोचना। आगे बढ़ते हैं। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अकारण प्रिय होना, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। देखिए, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना 91 क्या होगा, तो इसका मतलब होता है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अक्ल का दुश्मन, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होता है। महामूर्ख होता है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जबान पर लगाम न होना, यहाँ पर देखिए बताना जबान पे लगाम न होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से रुष्ट स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख का पानी ढल जाना, इसका मतलब क्या होता है? आंख का पानी ढल जाना, इसका मतलब होता है निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। थाली का बैंगन, देखिए यहां पर जवाब देना है थाली का बैंगन क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। विकल्प नंबर, जो व्यक्ति सिद्धांतहीन होते हैं ना, उन्हीं को कहते नहीं थाली का बैंगन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार की धार पर चलना, यहां पर देखिए जवाब देना है तलवार की धार पर चलना, तो यहां पर आपको होगा कठिन कार्य करना। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर वाला सही हो जाएगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर वाला सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। यहां पर आपका कहावत है अंधे के हाथ बटेर लगना। कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है आंखें चुराना, ठीक है ना, आंखें चुराना होता है। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 100 में आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अलगाव की स्थिति, ठीक है ना, अलगाव की स्थिति होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है आंख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका क्या होता है? आपको देखिए जवाब देना है। तो इसका मतलब होता है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी बनना, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब क्या होता है? राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक है ना, याद रखिएगा, आ सकता है पेपर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए ए नंबर होगा, है ना, अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ना होता है ना, यही तो होता है। हाँ बिल्कुल ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए लेखपाल का पूछा हुआ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यहां पर देखिए जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है।
विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ये तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। जूते चाटना, अभी हमने इसके पहले कराया था, बताया था आपको, इसका मतलब होता है खुशामद करना, खुशामद करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लेखपाल में पूछे गए थे। पौ 12 होना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका होता है लाभ ही लाभ। क्या होता है? लाभ ही लाभ होता है। गंगा नहाना, कई बार सुना होगा आपने, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कार्य पूरा कर निश्चित होना, निश्चिंत होना, ठीक है ना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। आंख लगना, इसका क्या मतलब होता है? आंख लगना इसका मतलब होता है नींद आना। क्या होता है? नींद आना होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अंधों में, अंधों में आपने पढ़ा होगा ना, अंधों में काना राजा, है ना, वही है, अंधों में काना राजा, तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रिक्त स्थान है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना, तो इसका मतलब कहावत है सावन के अंधे को, है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये लोकोक्ति है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। काला अक्षर, सिंपल है, अब तक का लास्ट प्रश्न है ये हमारा, बहुत ही आसान है। काला अक्षर बराबर क्या होता है? काला अक्षर बराबर क्या होता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इसका मतलब होता है भाई से बराबर होता है, यानी अनपढ़, पढ़ा लिखा ना हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके 111 प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए थे, है ना, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया है मुहावरे और लोकोक्ति के। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखें दोस्तों, धन्यवाद।